बढ़िया गया। हाँ। कौन से विषय से ज्यादा प्रश्न पूछी गई थी? और सबसे सबसे समान पूछा गया था, साइंस भी था, बिहार स्पेशल भी था, और केमिस्ट्री भी, मतलब साइंस वही हो गया, और बहुत सारा पूछा गया था। मतलब ये परीक्षा बढ़िया गया है, तो हाँ, अब तो अगली की तैयारी करेंगे मुख्य परीक्षा की। देखिए क्या होता है। ठीक ही गया है। ठीक है। कौन से विषय से ज्यादा प्रश्न पूछी गई थी? इसमें मैथ है 10 गो सर, कंप्यूटर 4-5 गो है, और करंट तो 20 प्लस है। 20 प्लस करंट है, और 10 गो 8 गो मतलब पॉलिटी है, और 5-6 गो हिस्ट्री है, और 8 से 10 गो साइंस है। कितना सवाल अटेम्प्ट किया? इधर इधर थोड़ा दूर से। 100 में 100 अटेम्प्ट कर दिया। सही कितना लग रहा है आपको? सही मेरा 70 आसपास। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसका कट ऑफ कितना जाता है? मेरा फीमेल, हम EWS से, तो ये 56 के आसपास आता है। हो जाना है पक्का? अभी तो नहीं कंफर्म कर सकते, लेकिन जिस शायद। हिसाब से अटेम्प्ट किए हो। हाँ हाँ। सवाल करें तो फिर थोड़ा ज्यादा था। मुश्किल कौन सा विषय लगा आपको? मुश्किल है, मेरा पढ़ा हुआ है, मेरा ठीक है पेपर। बढ़िया गया। हाँ। हो जाए। मतलब कौन सा विषय मुश्किल लगा आपको? थोड़ा सा मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है और वीक भी है मेरा, इस कारण थोड़ा सा लगा, बाकी तो ठीक था ओवरऑल। कितना किए थे आप? अटेम्प्ट तो 72 के आसपास है। 72। हाँ। सही कितना जाएगा उसमें? सही ही अटेम्प्ट करके आए हैं। सही। हाँ, तो और ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे ना? और ज्यादा तो नहीं किए हैं। 72 सभी सही है। हाँ, तो आप मोस्ट जिस प्रोबेबली कैटेगरी से आते हैं उसका कितना कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ मेरे हिसाब से 65-67 जाना चाहिए। हो जाना तय है। लगता तो है, बाकी देखते हैं। इस बार स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन ज्यादा दिया गया है। मैथ्स में भी, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में स्टेटमेंट और कंक्लूजन करके दिया गया है। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्टेटमेंट पढ़ना, उसको सॉल्व करना, फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा, उसको मिलाने में टाइम लगता है उसमें। हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम पहुंचे हैं एक परीक्षा केंद्र है जहां पे परीक्षा देने के लिए लोग गए हैं। कुछ देर बाद निकलेंगे तो उनसे सवाल करेंगे कैसा गया परीक्षा, नहीं गया, किस तरह का सवाल आया, कौन से विषय से ज्यादा प्रश्न पूछी गई थी और कौन से कम पूछी गई थी, किस तरह से जा रहा है नहीं जा रहा है, उन सब पे बात करेंगे। अभी निकले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनके गार्जियन हैं, कुछ लोग पहले इसलिए भी पहुँच गए हैं। दूसरी पाली में जो होगी वहाँ भी की जाएगी परीक्षा, तो उसके लिए सब लोग जमा हुए हैं और भीड़ आपको दिख रही होगी, दिखाओ इधर उधर। तो यहाँ पे पहुंच अब ये कहाँ से आए? पटना से। पटना से आए परीक्षा देने? जी। दूसरी पाली में है? जी। क्या लग रहा है, तैयारी बढ़िया से करके आए हैं या डर लग रहा है? डर तो लग रहा है। लग रहा है। अच्छा, तो पहली बार है या इससे पहले भी दिए? इससे पहले भी दिए। तो उसमें कैसा प्रदर्शन रहा था सर? जी ठीक ठाक था, लेकिन मेरिट में थोड़ा सा रह गया था। तो इस बार वो तो तैयारी हो गई होगी ना? जी, देखते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, और बाकी लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए थोड़ा। कहाँ से भी आप? पटना से बात। अभी परीक्षा देने गया है? हाँ। तो पहली बार या फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट? क्या लग रहा है आपको? डर लग रहा है। डर लग रहा है। कहाँ से तैयारी किए थे आप? हम तो ऐसे ज्ञान बिंदु से पढ़े। ज्ञान बिंदु से पढ़े। बढ़िया, तो संस्थान है। हाँ बढ़िया है। तैयारी तो बढ़िया ही होगा। हाँ, इसी साल ग्रेजुएशन हुआ है, थोड़ा डर ज्यादा लग रहा है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से दीजिए। दो लोगों से बात हुई है जो परीक्षा। आप कहाँ से आए? हम तो यही लखीसराय से वाइफ पर परीक्षा दे रही दिलाने है। आए? बिहार पुलिस है। अच्छा। हाँ बिहार पुलिस है और हाँ, ये और दरोगा का दरोगा। देने हाँ, आई। पिछले बार हुआ था, पीटी मेंस नहीं हो पाया था। अच्छा, दूसरा ट्राई मार रही है। चलिए ठीक है, और बाकी लोगों से बात करेंगे। अभी निकलने दीजिए, जो परीक्षार्थी निकले। अभी तो जो लोग देने आए हैं दूसरी पाली में, उनसे बात कर रहे हैं। अभी आइए इधर और बात करते हैं। निकल रहे हैं लोग, उनसे सवाल करेंगे कि किस तरह से पूछा गया था, कौन से विषय से ज्यादा सवाल पूछी गई थी। भैया हेलो, थोड़ा कहाँ से हैं आप? पटना जिला से। अच्छा, तो कैसा गया परीक्षा? अच्छा गया। बढ़िया गया। हाँ। कौन से विषय से ज्यादा प्रश्न पूछी गई थी? और सबसे समान पूछा गया था, साइंस भी था, बिहार स्पेशल भी था, और केमिस्ट्री भी, मतलब साइंस वही हो गया, और बहुत सारा पूछा गया था। मतलब ये परीक्षा बढ़िया गया है, तो हाँ, अब तो अगली की तैयारी करेंगे मुख्य परीक्षा की। देखिए क्या होता है। अभी बढ़िया तो गया है तो पहली बार दिए हैं। पहली बार दिए। हाँ। चलिए बढ़िया है, ऊपर वाले दुआ करते हैं हो जाए। और भी लोग निकलेंगे, उनसे बात करते हैं। आइए इधर आ रहे हैं। कहाँ से भैया आप? जी। कहाँ से हैं आप? हम पटना से सर। पटना से आए जी। अच्छा, तो कैसा गया परीक्षा आपका? परीक्षा ठीक ही गया है। ठीक है। कौन से विषय से ज्यादा प्रश्न पूछी गई थी? इसमें मैथ है 10 गो सर, कंप्यूटर 4-5 गो है, और करंट तो 20 प्लस है। अच्छा,
20 प्लस करंट है हाँ। और 10 गो 8 गो मतलब पॉलिटी है और 5-6 गो हिस्ट्री है और 8 से 10 गो साइंस है। अच्छा, तो कोई छूटा भी सवाल? पूरा अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट पूरा किए सर। पूरा किए? हाँ, क्योंकि 1/10 सही- निगेटिव है। हाँ। सही मतलब पहला अटेम्प्ट में लिए थे सर 54 को अटेम्प्ट किए सही सही, और 15-20 क्वेश्चन जो कंफ्यूज था उसको छोड़ दिए, और फिर दूसरा तीसरा में हुआ ना तो मतलब उसको मारे हैं, उसको भी अटेम्प्ट ले लिए पूरा का पूरा। चलिए बढ़िया है, ठीक, अच्छा लगा आपसे बात कर। और बाकी लोगों से बात करते आइए। कैसा गया परीक्षा? गया क्वेश्चन का लेवल लो था, ज्यादा हाई नहीं था, सही था। अच्छा, ठीक है, तो भैया बात करना चाहते हैं इधर। परीक्षा देके ही आ रहे हैं आप? कैसा गया परीक्षा सर? अच्छा ठीक ठाक गया। बढ़िया गया। कौन से विषय से ज्यादा सवाल पूछी गई थी? क्वेश्चन है, स्टैटिकल है, लॉजिकल है, कोई छूटा भी सर? करंट अफेयर और भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही रहा। सवाल कोई छूटा भी? हाँ, क्वेश्चन कुछ छोटा भी है। अच्छा, कितने छूटे सर? करीब करीब 25%, 25%। 20 से 25%। तो ये पहला बार था या फिर दूसरी बार? नहीं, हम कई तीसरा बार है शायद। तीसरा बार? तीसरा बार। तो इस बार कैसा अनुभव रहा था सर सही। बाकी दोनों की तुलना में? सही है। सही है, चलिए ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करें। बाकी लोगों से पूछते हैं, इधर आ रही है। हेलो मैडम, थोड़ा बताएंगे कुछ? नहीं बताएंगे, मैडम बात नहीं करना चाह रही है। और बाकी लोगों से बात करते हैं। हेलो भैया, हाँ कैसा गया परीक्षा? ठीक है, अच्छा गया। बढ़िया गया। हाँ हाँ कोई सवाल छूटा भी है? हाँ, लगभग लगता है 5-6 क्वेश्चन छूट गया। कितना अटेम्प्ट किए थे? लगभग वही 92 तक। अच्छा, सही कितना हुआ होगा आपके अनुभव से? लगभग मेरा यही 68-69। कट ऑफ कितना जाएगा आपके अनुसार? इसके अनुसार लगभग वही 62 जनरल SC/ST के लिए बता रहा हूँ, इसी कैटेगरी से। अच्छा, हाँ तो लगभग जाना चाहिए इस बार? हाँ, हो जाना तो तो चाहिए। ये पहली बार है या इससे पहले? इससे पहले भी दे चुके थे। अच्छा, हाँ चलिए बढ़िया। आइए मैडम, हाँ, पूछिए। कितना सवाल अटेम्प्ट किया? इधर इधर थोड़ा दूर हम दे। 100 में 100 अटेम्प्ट कर अच्छा, लिए। सही कितना लग रहा है आपको? सही मेरा 70 70 आसपास। लग रहा है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसका कट ऑफ कितना जाता है? मेरा फीमेल, हम EWS से, तो ये 56 के आसपास आता तो है। हो जाना है पक्का? अभी तो नहीं कंफर्म कर सकते, लेकिन जिस शायद। हिसाब से अटेम्प्ट किए उस हाँ, हिसाब से हाँ। उतना ही लग रहा है। हाँ, कहाँ से पढ़ाई किए थे मैडम? हम ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु। हाँ, तो नोट्स बनाना सही रहता है? बच्चों को क्या सलाह उनका देंगे? पढ़ा हुआ सब कुछ आया है। अच्छा, हाँ। उन्हीं के संस्थान से लड़ा है। हाँ, तो ये पहली बार है या फिर इससे पहले भी आप? हम 2213 से ही दे रहे हैं। अच्छा, 2213, और ये फिर अभी तीसरी बार है मेरा। तीसरी attempt। हाँ, अच्छा, चलिए बढ़िया है, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बताइए भैया, पहली बार दे रहे हैं? हाँ कैसा गया परीक्षा? ठीक है, ठीक है, सवाल तो ठीक ही था। हेडलाइन रटा रहे मैडम या तो कैसा गया परीक्षा? परीक्षा ठीक है। बढ़िया गया। कौन से विषय से ज्यादा सवाल पूछे गए? इधर सवाल से। करेंट अफेयर थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा था? 1500। मुश्किल कौन सा विषय लगा आपको? मुश्किल नहीं, मेरा पढ़ा हुआ है, मेरा ठीक है पेपर। बढ़िया गया। हाँ। हो जानी हाँ इनसे। हाँ, आइए भैया। क्या नाम है आपका? राजीव सिंह, पहली बार दे रहे थे? फर्स्ट टाइम था भैया। अच्छा, कैसा हाँ। गया? बढ़िया गया पेपर। बढ़िया गया। हाँ, कोई सवाल मतलब कौन सा विषय मुश्किल लगा आपको? थोड़ा सा मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है और वीक भी है मेरा, इस कारण थोड़ा सा लगा। बाकी तो ठीक था Attempt ओवरऑल। कितना किए थे आप? अटेम्प्ट तो 72 के आसपास है। 72। हाँ। सही कितना जाएगा उसमें? सही ही अटेम्प्ट करके आए हैं। सही? हाँ, तो और ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे ना? और ज्यादा तो नहीं किए हैं। 72 किए और सभी सही है। हाँ, तो मोस्ट आप जिस प्रोबेबली कैटेगरी से आते हैं उसका कितना कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ मेरे हिसाब से 65-67 जाना चाहिए, हो जाना तय है। लगता तो है, बाकी देखते हैं। चलिए बताइए। चलिए, थैंक यू। बनिए आप लोग। चलिए ठीक, क्या बोले? हाँ, हेडलाइन रटा। ठीक, ठीक है, बाय बाय। और बाकी लोग जो निकलेंगे उनसे सवाल करते हैं। अभी देखिए ही आ रहे हैं। ओके, ठीक है। परीक्षा देके ही आ रहे हैं सर? नहीं, चलिए शायद निकल गए हैं सारे लोग और जमा हुए। बुलाइए ना उनको थोड़ा। परीक्षा देके ही निकले? हाँ, तो पहला है या इससे पहले भी दिए? इससे पहले भी दिए हैं, ये सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले वाला और इसके तुलना किया जाए तो क्या इस बार का अंतर है? क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था पिछले बार से। इस बार स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन ज्यादा दिया गया है।
मैथ्स में भी चाहे रीजनिंग हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में स्टेटमेंट और कंक्लूजन करके दिया गया है। वो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्टेटमेंट पढ़ना, उसको सॉल्व करना, फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा उसको मिलाने में टाइम लगता है उसमें। जो सुन रहे हैं जैसे वो तैयारी करके पहली बार देने वाले होंगे, उनको क्या सलाह दीजिएगा? उनको सलाह देंगे थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा उनको, अगर इस टाइप का एग्जाम निकालना है तो थोड़ा अब पूरा चैप्टर के अंदर डीप जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट दे रहा है, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन नहीं है, वर्ड टू वर्ड ऑप्शन नहीं है। उसके लिए तो 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट जब तक नहीं पढ़िए तब तक नहीं बनेगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा इस बार दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट हो गया है। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, सब में वही हाल है। और मैथ्स द फॉलोइंग ज्यादातर दिखा है। इधर आ जाइए। तो जैसे नोट्स बनाना बेहतर रहता है सर? नोट्स बना सकते हैं आप, लेकिन नोट्स काम करेगा जब वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आएगा तो। बाकी अब अगर स्टेटमेंट टाइप का आ रहा है तो आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़िएगा तभी। लाइन बाय लाइन है, 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट पढ़ना है, तो आपको पूरा चैप्टर में पकड़ रहेगा तभी आप उसको पढ़ पाइएगा, नहीं तो कहाँ से हो पाएगा। कितना समय लेना चाहिए ये पढ़ाई करने के लिए? लगभग 4 घंटा 5 घंटा काफी है आपको। 5 घंटे? हाँ, बस ओवरव्यू भी करिएगा तो काफी है, मतलब चैप्टर को पढ़ लिए छोड़ दिए, उसके बाद फिर दोबारा उसको रिपीट करिएगा, वो अपने आप आ जाएगा कौन बराबर। कौन से विषय पे ज्यादा पकड़ रखनी चाहिए? ज्यादा साइंस पे, साइंस और पॉलिटी वगैरह पे। और पहले प्रीवियस ईयर से आया था सवाल? प्रीवियस ईयर से नहीं, 1-2 क्वेश्चन होगा मे बी, बाकी सब नया ही बाकी सब नया ही था। अच्छा, मतलब चलिए। था वही, बस क्वेश्चन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया गया था, मिक्स कर दिया गया था, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था, थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड नहीं था। चलिए बढ़िया है, बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप भी देखे आए हैं? नहीं देखे आए। बात करते हैं। हेलो भैया, देखे ही आए हैं? हाँ, एग्जाम दे के आया भैया। कैसा गया? फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, पहली पहला बार, था? थोड़ा एक्सपीरियंस। कैसा अनुभव रहा? अच्छा नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो काफी कहाँ से पढ़ाई कर रहे मजेदार थे आप? था। पटना से ही पढ़ रहे थे। कौन सी संस्थान? कुछ नहीं, ऐसे ही सेल्फ बस, स्टडी? हाँ। क्या बात है सर, कैसे पढ़ना चाहिए आप थोड़ा बताइए बच्चों को। हम कैसे बता दें, मैं तो आप पहला सेल्फ attempt स्टडी ही से था। पढ़ करके देने आए हैं, तो जो सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या रहेगा, कैसे आप तैयारी किए? जीके जीएस ध्यान दे रहे थे और क्या, बाकी सिलेबस को ही पढ़ रहे थे, मैथ इंग्लिश हिंदी सब कुछ, लेकिन खुद से तो क्लास व्लास ये सब दिस कुछ नहीं। कोई किताब जो सलाह देना चाहे जैसे? तो लूसेंट से ही पढ़ रहे थे भैया, और कोई लूसेंट किताब, हाँ बस, अच्छा, और अदर कुछ नहीं। क्लास व्लास ध्यान नहीं दिए, कौन खान सर है कौन रोशन सर, कुछ नहीं, अपना खुद से पढ़ रहे हैं। हाँ, यूट्यूब से थोड़ा बहुत सलाह ले रहे थे, गाइडेंस वगैरह, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक क्लास नहीं। अच्छा। तो जैसे प्रीवियस ईयर से आया था कोई सवाल? प्रीवियस ईयर से शायद ही आया होगा, कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बोल रहे ना, खुद से पढ़े आगे एग्जाम दिए, हम निकालने के पर्पज से एग्जाम नहीं दिए हैं, टू बी ऑनेस्ट। रिवीजन मतलब प्रीवियस ईयर वाला नहीं किए थे आप? नहीं, जो देखते हैं लोग नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ना। अच्छा, पढ़ने का तरीका मेरा कुछ अलग था, शायद मैं निकालने के पर्पज से नहीं आता है, हम देखने आते हैं कैसा क्वेश्चन आता अच्छा, है, इस बार समझ देख में लिए, आए थे। अगले बार से। चलिए ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप भी देखे ही निकले सर? सर देखने के लिए हाँ। पहली बार है? नहीं, थर्ड तो पिछले बार और अभी वाला में क्या अंतर आया है? इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में कैलकुलेटिव कर दिया, ऑप्शन जो है ना जैसे? ज्यादा जटिल बना दिया। अच्छा, जटिल था। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के बाद पहला दूसरा तीसरा 3 को 4 को दे दिया पैराग्राफ, उसको सरियाना रहेगा, पहला कौन होगा कौन, पहला दूसरा तीसरा इसे सरियाते जाइए। फिर मैचिंग वाला था, बहुत सारा ऑप्शन कैलकुलेटिव था, जटिल था। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट मैथ 24 से तो क्वेश्चन पूछा ही था, करंट में ही 24 से 2-3 क्वेश्चन मिला। पूछा ही गया था। कर दिया गया। करंट अफेयर से जो सवाल है तो पिछले साल वाला आया था? नहीं, वो सब नहीं, 25 का 24 का था, अच्छा, 25-24 का था। कितना अटेम्प्ट किए थे आप? हम तो 98 अटेम्प्ट किए हैं। 98 सही, उसमें कितना होगा आपके? लगभग 70 के आसपास। 70। आप जिस कैटेगरी से आते हैं कट ऑफ कितना जाएगा? अंदाजा कैसे बता सकते, लेकिन ऐसे फिर भी पिछले ऐसे मेरा ओबीसी है तो लगभग 60 के आसपास रहेगा, 60 उससे कम नहीं रहेगा। वो तो जाना चाहिए सर। देखिए, कोशिश तो है। चलिए ठीक है, अच्छा जाएगा। आप बताइए, नोट्स बनाना बेहतर रहता है इस एग्जाम के लिए? नोट्स तो बिना बनाए हुए पढ़ा नहीं जा सकता है सर, नोट तो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं अपना नॉलेज भी वहाँ गेन करना पड़ता है, मतलब लगाना पड़ता है, डिटेल में तभी पढ़ना होता है। पड़ता है, डिटेल में उसके बाद पढ़ना, नोट्स बनाइए। हाँ, नोट्स तो थोड़ा बहुत लगेगा, मतलब जिसको नोट्स मतलब बढ़िया से पढ़ लेगा, मतलब बनाकर अपने से खुद से,
तो वो वहाँ पे मतलब स्टेटमेंट बेस रहेगा तो घुमा के भी देगा तो ऊपर पे बना सकते हैं हम लोग। कौन कौन सा मतलब विषय पे ज्यादा पकड़ रखनी चाहिए बच्चे को ये वाला परीक्षा निकालने के? साइंस भी बेटे जिसका ज्यादा था इसमें सर। साइंस से ज्यादा साइंस सवाल है। था, कितने सवाल होंगे सर? गिने को तो नहीं होंगे फिर सर, भी फिर भी अनुमान मतलब 15 को 17 को ज्यादा ही होगा, 15-20 क्वेश्चन होगा साइंस का होगा। अच्छा, और बाकी से और सब मिक्स था मतलब इकोनॉमिक्स भी हार्ड था, इकोनॉमिक्स भी था और साइंस भी था। सभी को मिक्स करके साइंस दिया। में बायोलॉजी दो क्वेश्चन मिला, 2 या 3 क्वेश्चन बस। और बाकी जो फिजिक्स भी था। चलिए बढ़िया लगा। घुमा के दे रहा है सर, ये नहीं कि सीधा ऑनलाइनर नहीं दे रहा है, उसमें भी स्टेटमेंट करके थोड़ा सा दे रहा है कि मतलब डिटेल में ना पढ़े तो दिक्कत हो जानी है। डायरेक्ट ऑनलाइन है कि एसपीडी रटे या आके बैठ के एग्जाम निकल जाएगा इसमें। सवालों का पैटर्न रहा है दरोगा का, इस बार बहुत बदलाव देखा गया उसमें, और मतलब बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर एनसीईआरटी जो पढ़ रहा है बच्चा, डीप पढ़ रहा है, वन लाइनर बुक पढ़ रहा है, उससे नहीं होगा। मतलब उसको डीपली जाकर पूरा समझना होगा, तब जाकर तब होगा उसका पूरा जड़ तक जाकर। हाँ, मतलब वो एनसीईआरटी को फॉलो करेगा तब होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए बढ़िया। आप भी देखिए यार। नहीं, अभी तो मैं देना बाकी हूँ। अभी देना बाकी है। क्या लग रहा है आपको अभी? हमको लगता है कि जो अच्छे से जो ढंग से पढ़ाई करेगा उसको तो कंफर्म है कि एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। आपको क्या लग रहा है? ये पहली बार है आपका? नहीं, ये मेरा तीसरी बार है। तीसरी बार। तो इस बार आप तैयारी करके तो बढ़िया सही है, हो जाना है। कंफर्म। कैसे किए थे सर तैयारी? जैसे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो उनको क्या बताएंगे? सबसे उनको सिलेबस पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद उनको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। जितने वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो उभर कर बाहर आएंगे। कौन जब से तक संस्थान से प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए? जैसे आप कोई पब्लिकेशन का लगाइए, रुक्मणी का लगाइए, ज्ञान बिंदु का लगाइए, केजीएस का लगाइए, वो भी लगाइए, चलेगा। अच्छा जी। कितना दिन पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद शुरू करनी चाहिए? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा भी होता है ना कि कोई जब फॉर्म निकलता है तब तैयारी करता है, उससे जो पिछले स्टूडेंट है वो काफी दिनों से मेहनत करते रहते हैं। जब फॉर्म आने पर पता लगता है कि पिछले स्टूडेंट आगे वाले को रगड़ के निकल जाते हैं, तो बेहतर है भाई वो सब पहले से पढ़ाई कर रहा है, वो ढंग से पढ़ाई कर रहा है, उसका ही होगा। मान लीजिए कि 2 महीना 4 महीना में तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आपके अनुसार कितना समय देना चाहिए इस परीक्षा को निकालने के लिए? अगर कम से कम अगर कंटिन्यू अगर साल भर देते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो प्राइस एग्जाम नहीं निकलेगा। कंटिन्यू साल भर। कौन कौन से विषय पे पकड़ मजबूत रखनी चाहिए? देखिए पोलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और अभी तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। अभी 2-3 लोगों से बात की मैंने, तो पता लगा कि वहाँ पर स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैं ये चाहूँगा कि जिनका भी अभी सेकंड शिफ्ट बाकी है और 21 को बाकी है, वो स्टेटमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और करेंट अफेयर का 20 से 22 क्वेश्चन तो रेडी रहता ही है। चलिए ठीक है। आप भी देखे हैं भैया? नहीं देखे आए? अच्छा, कौन सा? बताइए भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार सिंह हुआ, पटना से हूँ मैं। पटना से है जी। अच्छा, पहली बार है? नहीं, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। तो प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चन आए थे? प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नहीं है, इस बार 2-4, इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार अधिकतर एनसीईआरटी पर बेसिक ही क्वेश्चन था। जो पुराने पढ़ते थे लुसेंट वगैरह या ये कुछ पढ़ते थे वो सब जमाना गया। अब दरोगा ने बता दिया है, बीपीएससी बोर्ड ने बता दिया है कि एनसीईआरटी बेसिक पढ़ें, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और उस पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। और करंट का भी वही हाल है, करंट जो भी पूछा गया है वो डेली रूटीन पर पूछा गया है। तो इसलिए करंट के लिए भी डेली रूटीन जो पढ़ा है वही करंट अच्छा खासा बना पाया है, और बाकी एसपीडी वगैरह उतना कारगर रहा नहीं। और ऑलमोस्ट कहा जाए तो एग्जाम बढ़िया ही था, क्वेश्चन लेवल बढ़िया ही था। एक बोला जा सकता है एक मीडियम से हार्ड, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी मीडियम से हार्ड, एक एनसीईआरटी बेसिक लेवल का। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो अगर जानना चाहे कि कौन से विषय पे ज्यादा पकड़ रखनी चाहिए तो क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो पीटी और मेंस दोनों के लिए साइंस, क्योंकि इस बार देखा गया कि हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस बेसिक ध्यान करें, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और विविध, बेसिक ज्यादातर पढ़े, ज्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा महत्व दिया है इस बार। कौन कौन सा किताब लेना चाहिए सर? और सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे, हम मेंस के लिए हम सबसे पहले यही प्रेफर करेंगे कि पहले एनसीईआरटी साइंस पढ़ें, सही से पढ़ें। कौन से कक्षा का एनसीईआरटी? बेसिकली 9th, 8th और 10th तीन को पढ़ें, सबसे पहले ये जरूरी है। उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं दिखाया गया है, तो मतलब ज्यादातर एक बोला जाए तो कॉमन क्वेश्चन से लेकर एनसीईआरटी का कॉमन क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछा गया है। नोट्स बनाते थे आप?
नहीं, नोट्स नहीं बनाते थे, बट नोट्स बनाते थे, बट उतना नहीं बना पाते थे। ज़्यादातर हमने एनसीईआरटी कंसेप्चुअल बुक वगैरह या जो भी बुक वगैरह फॉलो किया था। चलिए बढ़िया। आप अभी मेरा हो रहा है। होगा, फिर भी बताइए कैसा तैयारी चल रहा है आपका? तो प्रिपरेशन एग्जाम पे डिपेंड कर रहा है कैसा पूछ रहा है। अभी जाएंगे जी। तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन अब आगे डर नहीं लग रहा है? डर तो एग्जाम है, ऑब्वियस सी बात है कि वही लगेगा वही डर। पूछ रहे थे। तो पहली बार है या फिर नहीं, इसके पहले भी किए हैं, कितने बार? बस एक बार किए हैं। दोबारा है ये? जी। अच्छा, तैयारी अगर कोई बोले कि हमें कैसे करनी चाहिए तो उनको क्या सलाह दीजिएगा? वही जो एनसीईआरटी है और बिहार एसआई तो लुसेंट का है, लुसेंट पे अगर दूसरे पे बिल्कुल। पकड़ रखनी चाहिए जी। बच्चे को। अच्छा, वो ये इसी परीक्षा या बाकी परीक्षाओं के लिए भी नहीं, लूसेंट- बिहार में तो जनरली लुसेंट ही है, रामबाण है। हम्म। ऐसे और घटना चक्र अब स्टैंडर्ड हो रहा है तो सवाल घटना चक्र से पूछ रहे हैं। नोट्स की कितनी भूमिका रहती है इन सब परीक्षा में? नोट्स की रहती है। नोट्स आप बनाते थे? जी। किस तरीके से नोट्स बनानी चाहिए? किस तरीके से नोट्स बनानी चाहिए? जो बच्चे लोग थोड़ा भ्रम में रहते हैं नोट्स को ऐसे लेकर। नोट्स में सबसे पहले चीज़ क्या है कि एक बेसिक पकड़ बना के फिर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कि क्या किसका वेटेज कितना है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे समझ से। प्रीवियस ईयर के बेस पे करेगा, बना के सही स्ट्रैटेजी बना के तो पक्का बढ़िया होगा। चलिए बढ़िया लगा आपसे बात करके भैया। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया जाए आपका परीक्षा, ये हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। बाकी जो लोग मिलेंगे उनसे बात करते हैं और दूसरी पाली में जो निकलेंगे उनसे बात करेंगे कि मतलब परीक्षा को लेकर के तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसमें पिछले साल वालों में से पूछा गया था या नहीं, कौन से विषय की कितनी प्रश्न पूछी गई थी और मुश्किल था या आसान था, उसको लेकर के बात करेंगे।